हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASJ क्लासेस में। आज की क्लास में बोर्ड पे ले रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये टैली में अकाउंट की सेकंड क्लास है। जी हाँ, ये अकाउंट की सेकंड क्लास है। और आज की इस क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया था रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का कल मैंने आपको बेसिक बताया था। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट में क्या किस टाइप के बिल बनाए जाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें वो बिल आते हैं जिसमें हम सामान को परचेस करते हैं, सामान को सेल करते हैं, या उसी सामान को जिसको हमने परचेस या सेल किया था उसका भुगतान करते हैं। ऐसे वीडियोस आते हैं। लेकिन अब मैं क्या बताने वाला हूँ, इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल। कल इसका जो नियम था मैं साइड में लिख लेता हूं, ताकि जब भी हम कोई बिल बनाएं तो उसमें आपको वो चीज़ें साफ दिखाई दें। तो इसका मैं नियम सबसे ऊपर लिख लेता हूं। इसका जो रूल था वो था व्हाट्स कम्स इन, इसको हम डालते थे बाई में, और व्हाट्स गोज आउट इसको हम लिखते थे टू में, ठीक है। अब जैसे कल की मैं एक एंट्री आपको बताता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे लूंगा। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर परचेस 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा गया। तो इस नियम के आधार पर अगर हम बनाते हैं तो हमें देखना ये कि कंप्यूटर हमारे पास आया है या हमारे पास से गया है। तो जब कंप्यूटर हमारी कंपनी ने खरीदा है तो कंप्यूटर डेफिनेटली हमारे पास आएगा मतलब कम्स इन। और कम्स इन किस में आता है? बाई में। तो सीधा लिख देंगे हम बाई कंप्यूटर अकाउंट। कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए। कल मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो पैसा आपका आता है वो इसका MRP होता है। अब यहाँ पर चूंकि सिंगल रेट दिया गया, डबल रेट तो दिया नहीं गया। अगर यहाँ पे ये होता कि कंप्यूटर 25,000 का था लेकिन उसको 20,000 में बेचा गया तो वहां पर फिर डबल रेट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ है कि 25,000 का कंप्यूटर ही खरीदा गया, इसलिए हो जाएगा बाई कंप्यूटर अकाउंट 25,000 रुपए। इसके आगे कुछ भी नहीं दिया, मतलब हमने कैश पेमेंट कर दिया। तो कैश हमारे पास से गोज आउट होगा, गोज आउट मतलब टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट 25,000 रुपए। ये तो कल का था, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आज की क्लास में नया क्या है वो हम जान लेते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों ने ये देखा था, आज हम बताने वाले हैं अगर पेमेंट मोड आपका कैश ना हो, ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया गया हो, या ऑनलाइन माध्यम से भुगतान ना करके भुगतान जो है वो चेक दे दी गई हो, या चेक से भी नहीं तो प्रोडक्ट को उधार में बेचा गया हो या खरीदा गया हो। तो आज की क्लास पे हम देखने वाले हैं 3 टाइप के बिल। नंबर 1, अगर पेमेंट मोड ऑनलाइन हो, अगर पेमेंट मोड ऑनलाइन हो तब कैसे बनाएंगे। दूसरा हम सीखेंगे अगर पेमेंट चेक से किया गया हो, अगर भुगतान चेक से किया गया हो तो क्या करेंगे। नंबर 3 पे हम देखेंगे यदि प्रोडक्ट को उधार पर बेचा या खरीदा गया हो। तो आज हम ये 3 टाइप के बिल सीखेंगे, ठीक है। कल आपका एकदम बेसिक था, क्योंकि फर्स्ट डे था तो मुझे लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज हम ये 3 चीजें सीखने वाले हैं। अगर पेमेंट मोड ऑनलाइन हो, अगर पेमेंट चेक से किया गया हो, और यदि प्रोडक्ट को उधार में बेचा या खरीदा गया हो। तो इस टाइप के बिल कैसे बनाए जाएंगे इनको देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर पेमेंट मोड ऑनलाइन हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं अब आज की इस वीडियो पे सबसे पहले अगर पेमेंट मोड ऑनलाइन हो तो क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम बाद में देखते हैं, अगर पेमेंट चेक से हुआ हो और अगर उधार में हो। तो अभी हम सीखेंगे अगर पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन किया गया हो तो। अब जैसे मैंने बोला, एग्जांपल में समझते हैं, जैसे मैंने बोला
बिल्डिंग परचेस 4,20,000 rupees and amount paid by गूगल पे। वैसे इतना पेमेंट कभी गूगल पे हो नहीं सकता, बट मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे छोटा मोटा सामान होता तो 2-4-5 हज़ार रुपये का सामान हो जाता, तो इतना गूगल पे होगा नहीं। बट अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, तो आप देखो नियम वही रहेगा, नियम बिल्कुल नहीं बदलेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बिल्डिंग परचेस हुई है, तो बिल्डिंग हमारे पास आएगी या हमारे पास से जाएगी। कम्स इन बाई, सीधा हो जाएगा बाई बिल्डिंग अकाउंट। कितने का है? 4,20,000 रुपीज, 4,20,000 रुपीज, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग हमारे पास आ गई थी और उसी टाइम में हमारे पास से कुछ गोज आउट हुआ, हमारे पास से कुछ गया। हमारे पास से जो गया था वो गया था हमारे पास से गूगल पे के थ्रू पैसा। देखो गूगल पे एक माध्यम है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, ये सिर्फ एक माध्यम है। एक्चुअल में भुगतान हमारा जो होता है वो किसी अदर जगह से होता है। मतलब भुगतान जो हमारा होता है, जो हमारा पेमेंट होता है, वो हमारे बैंक अकाउंट से होता है। अब हमारी संस्था का जिस अकाउंट में खाता होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारी संस्था का, हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का जिस बैंक में खाता होगा, एक्चुअल में भुगतान हमारी वही बैंक करेगी। तो टू में उस बैंक का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने माना कि हमारा खाता, हमारी बैंक का खाता HDFC बैंक में है, तो यहां हो जाएगा टू HDFC अकाउंट 4,20,000 रुपए। क्योंकि यहाँ पर भुगतान कौन करेगा? हमारा HDFC बैंक। गूगल पे अगर हमने किया तो पैसा कहाँ से कटने वाला है? HDFC बैंक से। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमने पेमेंट ऑनलाइन है, अब वहाँ पे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी हो, आपको बस वहाँ पर बैंक का नाम ही डाल देना है। आ जाएगा ना, इजी है बिल्कुल। अगर पेमेंट मोड नहीं बताया तो यहाँ पे कैश डाल देंगे, लेकिन अगर पेमेंट मोड में बताया गया है गूगल पे, फोन पे, कुछ भी, तो वहाँ पे हम डाल देंगे बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन बताएंगे कि अगर भुगतान जो आपका है वो चेक से किया गया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, चेक वाला भी हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अगर पेमेंट मोड आपका जो हो वो चेक से हो तो क्या करेंगे। काफी लोगों को आ भी गया होगा इसका आंसर। यदि पेमेंट चेक से मिला हो तब, अगर पेमेंट चेक से मिला हो तब क्या करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी लोगों को आ भी गया होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर सोल्ड 25,000 रुपए एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर सोल्ड किया गया 25,000 रुपए का और पैसा जो रिसीव हुआ है वो चेक के माध्यम से रिसीव हुआ है। एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसे हमने ऑनलाइन बताया था। कैसे? जैसे एक चीज समझो, मैंने आपसे बताया था कि ऑनलाइन अगर हम करते हैं तो पेमेंट मोड आपका गूगल पे, फोन पे होता है, लेकिन भुगतान कौन करता है? बैंक। एग्जैक्टली यहाँ पे भी पेमेंट आपका भले ही चेक से हो रहा है, चेक एक सिर्फ तरीका है जो बताया जा रहा है, पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा। तो मान लो आपका खाता HDFC में ही है, तो पैसा आपके HDFC के बैंक के अकाउंट में रिसीव होगा, और अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो भी HDFC बैंक अकाउंट से होगा। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है। कंप्यूटर जब सेल होगा तो आपके पास से क्या होगा? जाएगा इन सेंस गोज आउट, मतलब टू। तो यहाँ पे सीधे बना देंगे टू कंप्यूटर अकाउंट। कितने रुपए का हो गया? 25,000 रुपए का। ठीक है, टू कंप्यूटर अकाउंट 25,000 रुपए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास आता तो हमने डाल दिया बाई, बट कैश नहीं आया। क्या दिखा रहा है कि हमारे पास चेक आए, तो बाई चेक अकाउंट नहीं कर सकते क्योंकि चेक एक माध्यम है, पेमेंट बैंक रिसीव करेगी। तो यहाँ कर देंगे बाई HDFC अकाउंट 25,000 रुपए। आ गया ना?
आई होप आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। और एक मैं आपको कंबाइंड एंट्री बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने कोई सामान परचेस किया, उसमें मैंने कुछ कैश कर दिया है और कुछ ऑनलाइन भुगतान किया है, तब क्या करेंगे तो उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम उधार की एंट्री देखेंगे। नोट डाउन करते रहिएगा जल्दी जल्दी से। ओके, अब जैसे हम मान लो कि हमने एक हमने एक फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर परचेस 22,000 रुपीज, 2,000 पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग बाय SBI चेक। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। एक्चुअल में कुछ बैंक कुछ कंपनी ऐसी भी होती है इनका खाता अलग अलग बैंकों में होता है, तो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कौन सी बैंक का चेक है, स्टेट बैंक का चेक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है फर्नीचर खरीदा गया है 22,000 रुपए का, 2,000 रुपए पे कर दिए गए हैं कैश के द्वारा, और बचा हुआ रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ के द्वारा SBI चेक। इसका मतलब ये है कि 22,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है, 22,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है, लेकिन वहां पर 2,000 रुपए कैश में दे दिया गया है और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो SBI चेक से दिया गया है। अब इसको हम पहले एक तरीके बनाते हैं। बताइए मुझे, फर्नीचर जो है वो बाय में जाएगा या टू में जाएगा? जल्दी से बताइए, फर्नीचर बाय में जाएगा या टू में जाएगा? जल्दी से बताइए। ओके, तो हम डाल देते हैं फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना? यहाँ पे हमने हमेशा से कहा है कि यहाँ पे इसका हम MRP डालते हैं, तो मैंने डाल दिया बाय फर्नीचर अकाउंट 22,000 रुपए। ठीक है, अब हमें पैसा देना है, तो हमने पे किया है 2,000 रुपए। इसका मतलब 2,000 रुपए कैश हमारे पास से गया, गोज आउट टू, तो टू कैश अकाउंट। कितना गया? 2,000 रुपए, तो यहाँ डाल देंगे 2,000 रुपए। बोला रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, वो भी गया हमारे पास से, तो टू हो जाएगा, टू। लेकिन बता रहा है किसके माध्यम से गया? SBI चेक के माध्यम से। चेक तो आपका एक माध्यम है, तो यहाँ डाल देंगे टू SBI अकाउंट। अब एक चीज बताइए मुझे, 22,000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा था, 2,000 रुपए मैंने उसको ऑलरेडी कैश में पे कर दिया है। कितना मुझे देना बचा? कितना बचा? जी हाँ, 20,000 रुपए। तो यहाँ डाल देंगे हम 20,000 रुपए। ये आपकी बनेगी जाके एंट्री। तो एंट्री कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बिल आपका बड़ा हो, रूल आपका बस यही रहेगा। इसी रूल को आप फॉलो करोगे, आराम से एंट्री बना पाओगे, कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। तो दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, अगर पेमेंट मोड गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी हो। दूसरा, अगर पेमेंट मोड आपका चेक हो। और एक मैंने आपको और बता दिया, अगर एक ही प्रोडक्ट पे दो चीजें हो गई हो, मतलब पेमेंट मोड आपका जो है कैश भी हो और बैंक भी हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। अब जो मैं बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा आगे जाने वाला टॉपिक है, और मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसको मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा अगर आपको क्वेश्चन होता है और अगर आप कमेंट पे क्वेश्चन करते हो तब। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अभी तक नोट नहीं किए हैं अगर, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ओके, तो अब हमने कहा था यदि प्रोडक्ट उधार पर हो, अगर प्रोडक्ट उधार पर हो तब क्या करेंगे। इसको अगर मैं एज अ ट्रिक बताऊं, तो पहले मैं ट्रिक बताता हूं, उसके बाद मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर मैं एज अ ट्रिक बताऊं तो आप ये समझ लो कि जहां पर पेमेंट मोड आपका कैश बैंक आ रहा था, उसकी जगह पे पार्टी का नाम आ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम एज अ ट्रिक करें तो जहां पे आपका पेमेंट मोड कैश या बैंक आ रहा था, अब इसकी जगह पे हो जाएगा पार्टी का नाम।
ठीक है। इसको हम डिफाइन भी करेंगे पहले। अभी से आपको ये समझ लो कि इस तरीके से समझा रहे हैं कि आप बिलों को बना लो, बिल को बनाने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि एक चीज़ समझो, अब मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल को 15,000 रुपये का फर्नीचर बेचा। आगे उधार पर भी हो सकता है, अगर उधार पर नहीं लिखा है, नाम लिखा है, तो इसका मतलब उधार पर है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बताया गया राहुल को 15,000 रुपये का फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हमने राहुल को बेचा है कितने रुपए का? 15,000 रुपये का। तो फर्नीचर हमारे पास से गोज आउट हुआ, हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट 15,000 रुपये, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट 15,000 रुपये। अब हमने रिसीव करना था, तो बाई कैश रिसीव कर सकते थे या चेक रिसीव कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने ना तो कैश रिसीव किया ना तो चेक रिसीव किया। एक्चुअल में वो उधार पर है, ठीक है। तो जब उधार पर है तो हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर पेमेंट मोड आपका कैश बैंक ना हो, उधार हो, तो इनकी जगह पे आपको लिखना है पार्टी का नाम। तो हमने डाल दिया बाई, पार्टी का नाम क्या है? राहुल अकाउंट। राहुल से हमें कितना लेना है? 15,000 रुपये। ये हो गया। इसको अगर हम एज अ ट्रिक करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन अब इसको हम डिफाइन कर दें। अगर हम ट्रिक के थ्रू नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? तो एक्चुअल में देखो, बाई का मतलब आपको पता होगा, मैंने शुरू में बताया था, बाई का मतलब होता है डेबिट। डेबिट से बना है डेप्टर। डेप्टर की हिंदी होती है कर्जदार। कर्जदार, ठीक है। बाई से क्या बना हुआ है? डेबिट। डेबिट का मतलब, डेबिट से बना हुआ है डेप्टर, बाई मतलब डेबिट। डेबिट से क्या बना हुआ है? डेप्टर, और डेप्टर की हिंदी होती है कर्जदार। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फर्नीचर राहुल को बेचा, राहुल को मैंने फर्नीचर बेचा, तो राहुल ने फर्नीचर ले लिया। अब यहाँ पर राहुल हमारा कर्जदार हुआ क्योंकि उसने भुगतान नहीं किया, तो मैंने बाई के बाद राहुल डाल दिया। बाई मतलब डेबिट, डेबिट से कर्जदार हो गया, तो राहुल आपका हो गया कर्जदार। कितने रुपए का? 15,000 रुपये का। ये आपका बेसिक हो गया जाके, ठीक है। अगर वहीं पर ये हमसे पैसा लेना होता है इसको, तो ये हमारा लेनदार कहलाता, और लेनदार का मतलब होता है टू से बना है क्रेडिट, और क्रेडिट से होता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर की हिंदी होती है लेनदार। अगर यहीं पे होता राहुल सॉरी, हम यहाँ पर अगर होता मैंने 15,000 रुपये का कंप्यूटर राहुल से खरीदा, मैंने 15,000 का कंप्यूटर राहुल से खरीदा, जब मैंने राहुल से 15,000 का कंप्यूटर खरीदा होता तो कंप्यूटर मेरे पास आता और मुझे उधार में पैसे, मतलब मुझे उसको पैसे देने होते, तो वो हमारा लेनदार कहलाता। और लेनदार होता तो मतलब उसका नाम जो होता वो टू के आगे आता। मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा अपना। बाई मतलब डेबिट, डेबिट से बना है डेप्टर, और डेप्टर का मतलब होता है कर्जदार। टू क्रेडिट, क्रेडिट से बना है क्रेडिटर, और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। हालांकि मैं आपको काफ़ी बेसिक डेफिनेशंस लिखाऊंगा, बट मुझे लग रहा था कि पहले टैली थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, फिर आपको लिखाया जाए क्या होता है डेबिट, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है ऑनर, किसे कहते हैं प्रोप्राइटर, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है आउटस्टैंडिंग, किसे कहते हैं वेजेस, किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, सब चीज़ें समझेंगे, बट अभी हमने क्लास को कंटिन्यू करा है ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे। आज हमारा मेन मकसद था कि आज हम रियल अकाउंट का एंड कर दें, खात्मा कर दें। इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको लैब पोर्शन पर ले जाऊंगा। कुछ छात्रों ने बोला था सर मंडे तक का समय दे दीजिए, तो इसलिए मैं अभी थ्योरी पोर्शन उठा रहा हूं और मंडे से मैं रेगुलर लैब पोर्शन उठा दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल में कहा है, बिल्डिंग परचेस फ्रॉम रवि 2.60 लाख, यानी कि 2,60,000 रुपए की बिल्डिंग जो है वो परचेस करी गई है। किससे? रवि से। ऑन क्रेडिट भी हो सकता है, आगे ये भी लिखा हो सकता है। अगर ये नहीं लिखा है, नाम लिखा है, तो आप समझ लो कि उधार पर है, ठीक है। ऑन क्रेडिट है या नहीं है डजंट मैटर, नाम है तो आपका उधार पे हो जाएगा। तो इसको हम जैसे बनाते हैं, तो बिल्डिंग हमने परचेस करी है, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना हो जाएगा? 2.60 लाख। हमने बिल्डिंग 2,60,000 रुपए की परचेस करी है, तो हो गया बाय बिल्डिंग अकाउंट 2.60 लाख। अब यहाँ पर हमारे पास हमें देना था पैसा,
हमें देना था पैसा 2,60,000, बट हमने दिया नहीं, तो वो हमारा लेनदार है। कौन हमारा लेनदार है? रवि। तो रवि को हमें लेनदार दिखाना पड़ेगा, तो दिखाने के लिए हमने कहा था क्या डालना पड़ेगा हमें? 2 से बना है क्रेडिट, तो रवि हमारा लेनदार है कितने रुपए का? 2,60,000 रुपए का। ठीक है, ये आपकी बनेगी इसकी एंट्री। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्या सीन है। मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम में शेयर भी करोगे। बट अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा टफ समझा देता हूँ, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन या कुछ भी हो आपको बनाने में दिक्कत ना हो, कितना भी कठिन से कठिन आपको बिल दे दिया जाए आप आसानी से बना सकें। अब जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है मोबाइल सोल्ड 25,000, ये मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा मिक्स कर रहा हूँ। 25,000 रुपये का मोबाइल सोल्ड किया गया है, सोल्ड टू रमेश। 25,000 रुपये का मोबाइल रमेश को सेल किया है, सोल्ड किया है। आगे लिख लेते हैं 5,000 रिसीव्ड बाय कैश, 10,000 बाय SBI चेक एंड रिमेनिंग इन फ्यूचर। ध्यान सुनिएगा, एंट्री आपको काफ़ी लंबी लग रही होगी लेकिन काफ़ी इजी है। इसमें बताया गया कि मोबाइल बेचा गया है 25,000 रुपये का रमेश को 25,000 का मोबाइल बेचा गया है। 5,000 रुपये रिसीव किए गए हैं कैश के द्वारा, 10,000 रुपये रिसीव किए गए हैं स्टेट बैंक की चेक के द्वारा, और जो बचा हुआ पैसा है वो भविष्य में रिसीव किया जाएगा। मतलब उधार पे सामान है, कुछ हद तक उधार पे है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल इजी है, जितना कह रहा है बस उतना करते जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ। सबसे पहले कह रहा है मोबाइल बेचा, यानी कि टू मोबाइल अकाउंट, बिल्कुल सीधा बना दो। टू मोबाइल अकाउंट, MRP कितना है? 25,000 रुपये। टू मोबाइल अकाउंट 25,000 रुपये कर देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बताया जा रहा है 5,000 रुपये रिसीव किए गए कैश के द्वारा, तो कैश हमारे पास कम्स इन हुआ बाई कैश अकाउंट, कितना? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये तो कैश कम्स इन हो गया ना। उसके बाद आगे बताया जा रहा है 10,000 बाई SBI चेक, मतलब हमारे पास 10,000 रुपये और भी आया है, लेकिन किसके माध्यम से आया है? SBI के माध्यम से। आपको पता होगा चेक जब भी आएगी तो पेमेंट कहाँ पे जाएगा? बैंक में जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 10,000 रुपये। कह रहा है रिमेनिंग इन फ्यूचर, मतलब अभी भी वो हमारा डेब्टर है, कर्जदार है। तो कर्जदार मतलब बाई, कौन है कर्जदार हमारा? तो रमेश। तो हम डाल देंगे रमेश अकाउंट। कितने का कर्जदार है? अब देखिए 25,000 का मैंने मोबाइल बेचा था उसको, उसने 5,000 कैश दे दिया, 10,000 रुपये उसने चेक से कर दिया, तो 15,000 दे दिया, कितना बचा? 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10,000 रुपीज़। ये आपका बनेगा फाइनल बिल। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मुझे टेलीग्राम में पर्सनली शेयर करना है। नोट्स भी बनाते रहिएगा और नोट्स भी मुझे शेयर करते जाइएगा। काफ़ी लोग मुझे नोट्स शेयर कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू उनको कहना चाहूँगा। अंजलि पाठक, अर्चना या और भी बहुत सारे लोग हैं, जो संजीव पाठक हो गए, जो भी मुझे शेयर कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सीरियसली ले रहे हो। अगर सीरियसली लोगे तो पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। इसको क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। अगर जिसका ना लिखा हो वो क्या करें, वो वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब मैं जो क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ उनको ध्यान से नोट कीजिए और बनाइए और मुझे शेयर कीजिए। जिन छात्रों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे कोर्स को, ज्वाइन कर लें। कोर्स तो आप पूरा कर लोगे टेलीग्राम प्लेलिस्ट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर परचेज 15,500 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है टूल्स सोल्ड 10,000 रुपये। तीसरा क्वेश्चन हमारा है फर्नीचर
sold 27,000 and amount received by BOB चेक। चौथा क्वेश्चन है एप्पल मोबाइल परचेज फ्रॉम राधा 75,000 रुपीज, 20,000 received by BOB check, 10,000 by cash and remaining फ्यूचर। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन में आपको एक और लिख देता हूं, 5 नंबर है लैंड सोल्ड टू राहुल, लैंड सोल्ड टू राहुल 2.6 लाख रुपीज, 2,60,000 रुपये। लैंड सोल्ड टू राहुल 2,60,000 रुपये। ठीक है। $1 lakh received by BOB check and remaining in फ्यूचर। ठीक है। ये 5 एंट्री मैंने दी हुई हैं, 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन 5 क्वेश्चंस के आप आंसर हमें टेलीग्राम में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।